ओस्टियोआर्थराइटिस। आज हम पढ़ेंगे ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में कि ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, कॉज, साइन एंड सिम्टम एंड ट्रीटमेंट और कुछ उसके मेन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस से। ओस्टियोआर्थराइटिस आपका दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है ओस्टियो, सेकंड है अर्थराइटिस। ओस्टियो मीन्स बोन एंड अर्थराइटिस मीन जॉइंट्स। ओस्टियो रिलेट करता है बोन्स के साथ एंड आर्थराइटिस रिलेट करता है आपका जॉइंट्स के साथ। तो ये किसका डिसऑर्डर हुआ? बोन्स और जॉइंट्स का। Definition of osteoarthritis. It is a chronic and degenerative disease that occurs with aging. It rust over time and often resulting in a chronic pain is known as osteoarthritis. ओस्टियोआर्थराइटिस आपकी एक क्रोनिक डिजीज़ है। क्रोनिक होता है प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल, जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलता है। काफ़ी लंबे समय से जो है डिजीज़ कंडीशन चली आ रही है। ओस्टियोआर्थराइटिस आपकी एक क्रोनिक और डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है जो कि अकर करती है एजिंग के साथ। एजिंग ओस्टियोआर्थराइटिस आपकी मिडिल एज ग्रुप के जो पर्सन्स होते हैं बेसिकली मेनली उन लोगों में देखी जाती है। इट रस्ट ओवर टाइम, समय के साथ साथ जो है ये और रस्ट हो जाती है और ऑफन रिजल्टिंग इन अ क्रोनिक पेन। ओस्टियोआर्थराइटिस डिजीज कंडीशन जिन लोगों में प्रेजेंट होती है उन्हें जो है बहुत ही क्रोनिक पेन होता है, बहुत ही पेनफुल डिजीज कंडीशन होती है ये, उसे हम ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। बेसिकली आपका ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है कि ये जो है एक बोन्स और जॉइंट से रिलेट करती है डिजीज़। क्रोनिक और डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है जो कि मिडिल एज ग्रुप के जो पर्सन्स होते हैं उनमें देखी जाती है और ये टाइम के साथ जो है और वर्स्ट होती है, ऑफन रिजल्टिंग इन अ क्रोनिक पेन। इसमें जो है बहुत ही सीवियर पेन देखने को मिलता है। ठीक है, ओस्टियोआर्थराइटिस आपके बॉडी के जो है किसी भी जॉइंट को अफेक्ट करता है, चाहे वो आपके हाथ के जॉइंट हो गए, चाहे वो आपके शोल्डर के जॉइंट हो गए, चाहे वो आपके नेक के जॉइंट हो गए, चाहे आपके नी के जॉइंट हो गए, फिंगर्स के पास किसी भी जॉइंट को जो है ओस्टियोआर्थराइटिस डिजीज कंडीशन अफेक्ट करती है। ठीक है, ओस्टियोआर्थराइटिस में जैसे एग्जांपल के लिए क्या है कि दो बोन है हमारे पास। ठीक है, दो बोन्स के बीच में जो है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इस कार्टिलेज का काम होता है कि ये क्या करता है, दोनों बोन्स को आपस में फ्रिक्शन नहीं होने देता है। फ्रिक्शन यानी टकराव नहीं होने देता है। इस चीज़ में जो है कार्टिलेज प्रिवेंट करता है। जब आपकी एक बोन जो है कार्टिलेज को क्रॉस करके दूसरी बोन के साथ फ्रिक्शन करेगी, टकराव करेगी, तभी जो है वहाँ से कड़-कड़ यानी क्रैकल्स टाइप साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे एग्जांपल के लिए जब आप बैठोगे तो आपको महसूस होगा कि आपके घुटनों से कड़कड़ की आवाज़ आ रही है। जब आप खड़े होगे तब भी आपको लगेगा कड़कड़ की आवाज़ आ रही है। तो क्रैकर्स टाइप साउंड प्रोड्यूस होता है क्योंकि बोन जो है आपस में टकराती हैं और यही कंडीशन आपकी ओस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन कहलाती है। It is a chronic and degenerative joint disease that occur with aging. It rusts over time and often resulting in a chronic pain is known as osteoarthritis. तो ये होगी डेफिनेशन। अब आते हैं कॉज के ऊपर। ओस्टियोआर्थराइटिस के बहुत सारे कॉज हैं, जैसे एजिंग, जैसे कि हमने पढ़ा कि मिडिल एज ग्रुप के जो पर्सन्स हैं उनमें जो है ओस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा देखने को मिलता है। सेकंड हो गया जॉइंट स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़। अगर मान लो किसी के जॉइंट के स्ट्रक्चर्स में एबनॉर्मेलिटीज़ हैं तब भी ओस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन डिवॉल्व हो सकती है। थर्ड हो गया ओवरलोडिंग जॉइंट ओविंग टू। फोर्थ है अंडरलोडिंग जॉइंट ओविंग टू। अगर मान लो कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ओवरलोड वर्क वगैरह करते हैं जिससे जो है जॉइंट के ऊपर जोर पड़ता है, वेट पड़ता है, हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उस वजह से भी जो है ओस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन डिवॉल्व हो सकती है। क्योंकि उसमें जो है लॉस ऑफ कार्टिलेज देखने को मिलता है। अंडरलोडिंग हो गया कि कोई जो है बहुत कम मूवमेंट करते हैं, इमोबिलिटी की कंडीशन की वजह से भी ओस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन डिवॉल्व होती है। नेक्स्ट हो गया लिगामेंटस डैमेज। अगर किसी के लिगामेंटस डैमेज है उस वजह से भी ओस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन डिवॉल्व हो सकती है। जॉइंट इंजरी, अगर जॉइंट में इंजरी हो रखी है, जॉइंट हाइपर मोबिलिटी, जैसे हमने पढ़ा कि जॉइंट की जो है एक्स्ट्रा मूवमेंट हो रही है, ओवरलोड पड़ रहा है जॉइंट पे, तब भी ओस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन डिवॉल्व हो सकती है। एंडोक्राइन डिजीज़, जैसे कि एग्जांपल है डायबिटीज़। इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के एग्जांपल है रिमोटॉइड अर्थराइटिस एंड जॉइंट इन्फेक्शन। इन इन डिजीज़ कंडीशन की वजह से भी ओस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन डिवॉल्व हो सकती है।
नेक्स्ट है आपका मेटाबॉलिक डिजीज़। मेटाबॉलिक डिजीज़ का एग्जांपल है यूरेट क्रिस्टल डिपॉज़िट। तो ये सारे जो हैं कॉज़ हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, जिनकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज़ कंडीशन डिवॉल्व होती है। नेक्स्ट है साइंस एंड सिम्टम। अब हम पढ़ेंगे साइन और सिम्टम के बारे में ऑस्टियोआर्थराइटिस के। तो फर्स्ट है जॉइंट पेन इन द हैंड, नेक, लोअर बैक, नीज और हिप्स इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम। जैसे कि हमने पढ़ा, ऑस्टियोआर्थराइटिस आपकी एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जो कि आपकी बॉडी के किसी भी जॉइंट को अफेक्ट कर सकती है। तो बेसिकली क्या होता है, जॉइंट पेन कहाँ कहाँ, हैंड के जहाँ जो जॉइंट हो गए वहाँ पे पेन देखने को मिलता है, नेक के जॉइंट हो गए, लोअर बैक जॉइंट हो गए, नीज़ हो गया, और हिप के जो जॉइंट है वो मोस्ट कॉमन जो है वहाँ पे पेन देखने को मिलती है, और यही मोस्ट कॉमन सिम्टम भी हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। नेक्स्ट कुछ और सिम्टम भी हैं जिन्हें याद करने के लिए एक कोड वर्ड है जाल, JAL, JAL, जे फॉर जॉइंट पेन, जॉइंट्स में पेन होता है। जे फॉर जॉइंट स्टिफनेस, जॉइंट्स में क्या हो जाए, अकड़ाव हो जाता है, जैसे कि आप एकदम से मूवमेंट करने लगोगे तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो आपको अकड़ाव सा महसूस होगा, आप एकदम से मूवमेंट नहीं कर पाओगे। ए फॉर एक्किंग जॉइंट, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। एल फॉर लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, आप जो है बहुत कम मूवमेंट कर पाओगे, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। तो जाल इज़ द कोड वर्ड दैट इज JAL, जे फॉर जॉइंट पेन, G for joint stiffness, A for aching joints and L for limited range of motion। तो ये हैं आपके साइन एंड सिम्टम ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। रेस्ट करने को बोलते हैं, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं, एस्पिरिन एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है जो कि पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगते हैं, स्पेशल एक्सरसाइज बताई जाती है, एग्जांपल के लिए रेंज ऑफ मोशन ऑफ एक्सरसाइज और दूसरे स्क्वेट हो गए एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उन्हें रिकमेंड करी जाती है। तो ये है आपका ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, रेस्ट, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, एस्पिरिन दैट इज एंटी प्लेटलेट ड्रग, स्टीरॉयड इंजेक्शन, स्पेशल एक्सरसाइज। नेक्स्ट है मेन पॉइंट्स। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजीज़ कंडीशन है, पर वो जो है अर्थराइटिस का एक टाइप है, और अर्थराइटिस के केस में जो है मोस्ट कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जो बहुत से लोगों को अफेक्ट करती है, मोस्ट कॉमनली बहुत से लोगों में देखने को मिलती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। नेक्स्ट ऑल्सो नोन एज OA, ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम शॉर्ट फॉर्म में OA भी कहते हैं, O फॉर ऑस्टियो एंड A फॉर अर्थराइटिस। ऑल्सो नोन एज जॉइंट डीजनरेटिव डिजीज़, ऑस्टियोआर्थराइटिस आपकी एक जॉइंट डीजनरेटिव डिजीज़ है, इसीलिए इसे हम जॉइंट डीजनरेटिव डिजीज़ भी कहते हैं। ऑल्सो नोन एज वियर एंड टियर अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम वियर एंड टियर अर्थराइटिस भी कहते हैं। तो डेट्स ऑल अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, देन कॉज, देन साइन एंड सिम्टम, देन ट्रीटमेंट, उसके बाद हमने कुछ मेन पॉइंट डिस्कस किए। थैंक यू।